एनसीईआरटीज आर द इम्पोर्टेंट? क्या आपको एनसीईआरटीज को अपनी प्रिपरेशन में शामिल करना चाहिए? इन सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो ये वीडियो आपके लिए है। देखो, अगर आप किसी भी टॉपर टॉक को सुनोगे, एक पॉइंट आपको कॉमन मिलेगा। वो क्या? कि एनसीईआरटीज आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन। तो अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें, तो एनसीईआरटीज दे आर द सोल्यूशन। एनसीईआरटी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। दे आर द फंडामेंटल रीडिंग बुक बिकॉज इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यूपीएससी सिलेबस, क्या डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने होंगे, इसका एक ही सोल्यूशन है, वो है एनसीईआरटीज। बिकॉज इसके थ्रू आप सिलेबस को काफी आसानी से समझ सकते हो। और देखो, यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स है ना, वो काफी इजी वे में एक्सप्लेन किए गए हैं। जो एनसीईआरटी की लैंग्वेज है वो काफी सिंपल है, काफी ल्यूसिड है। तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड बुक में भी आपको मिल जाए, बट वहां पे लैंग्वेज काफी कॉम्प्लेक्स होगी और एनसीईआरटी में काफी आसान तरीके से कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ। इसीलिए एनसीईआरटीज आपको इग्नोर नहीं करनी चाहिए। These are the source of authentic information because NCERTs are written by renowned authors. For example, R.S. Sharma, Satish Chandra, right? तो एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। और मान लो अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी इंफॉर्मेशन को लेके, तो जो इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में मिलेगी उसी को माना जाएगा। इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनसीईआरटी से हर साल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड मेंस एग्जामिनेशन। इसका एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूं, राइट? अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं कि आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो एनसीईआरटी से अच्छा सोर्स कुछ हो ही नहीं सकता। अब इसको किस तरह से यूज करना है ये मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, जैसे मान लो कि एक कॉन्सेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन, इससे जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है, फॉर एग्जांपल व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बना, कब बना, ये सारी डिटेलिंग एकदम आसान शब्दों में आपको मिलेगी। कहां पे? इन एनसीईआरटी। वहीं स्टैंडर्ड बुक में काफी कॉम्प्लेक्स वे में इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। बिकॉज आप देखिए, एनसीईआरटीज आर रिटन फॉर क्लास 6 टू क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो काफी आसान शब्दों में आपको चीजों को एक्सप्लेन किया गया है। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम एनसीईआरटीज। देखो, ये क्वेश्चन पूछे गए थे प्रीलिम्स 24 एग्जामिनेशन में, जो कि रिसेंट एग्जाम हुआ है। और ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली आप एनसीईआरटी से कर सकते हो। कौन सी एनसीईआरटी? क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। तो एटमॉस्फेयर के बारे में, ट्रोपोस्फियर के बारे में, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाती है एनसीईआरटी में। और देखो, ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटीज है वही प्राइमरी सोर्स है। इसके साथ साथ देखिए, आइसोथर्मल मैप ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ था। वॉल्केनिक इरप्शन ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में कि राइट टू वोट क्या है, और इसका आंसर आपको मिलता है क्लास 9 की एनसीईआरटी में, जहां साफ साफ लिखा हुआ है दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्घट्टा का मतलब क्या होता है, और इसका आंसर आपको मिलेगा जो न्यू हिस्ट्री की एनसीईआरटी है, क्लास 7 की एनसीईआरटी, वहां पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। यहां पे देखिए, एक मैसेज दिया हुआ है और आपसे पूछा हुआ है कि ये किसका मैसेज है। तो आंसर क्या है? अशोका। और ये आपको मिलता है क्लास 6 की न्यू हिस्ट्री एनसीईआरटी में। तो क्लास 6 क्लास 7 की एनसीईआरटीज भी इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि हमें रेफर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आंसर है डेफिनेटली आपको क्लास 6 क्लास 7 की एनसीईआरटी रेफर करनी चाहिए। बट हाँ, अगर ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आप इनको इग्नोर कर सकते हैं। आप हायर क्लास की एनसीईआरटीज को रेफर कर सकते हैं। इसके साथ देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था इन मेन एग्जामिनेशन कि व्हाई इंडिया इज कंसीडर्ड एज सब कॉन्टिनेंट, और इसका जो रेफरेंस है वो आपको क्लास 11 ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में मिलता है। और इसके थ्रू आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो न केवल प्रीलिम्स बट मेंस में भी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया था इन मेंस एग्जामिनेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर ग्रुप्स, और ये जो टॉपिक है ये कवर्ड किया गया था क्लास 10th एनसीईआरटी में, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। तो देखो, आपको टॉपिक मिल गया ना, प्रेशर ग्रुप। अब इस पे ना आपको नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपको पता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
तो ये क्वेश्चन पूछा गया था इन 2021 मेंस एग्जामिनेशन। आप देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक्स से कि कैपिटल बजट और रिवेन्यू बजट में किस तरह से डिफरेंस आप शो कर सकते हैं। तो ये पूरा चार्ट जो है ये क्लास 12th की एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। अगर आप इसको भी बना के आ जाओगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो फ्रेंड्स दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज आपको रेफर करनी चाहिए। तो देखो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के केस में जो एनसीईआरटीज है वो आपका प्राइमरी सोर्स है, आपको उन पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो हिस्ट्री को लेके जो न्यू एनसीईआरटीज है क्लास 6, 7 और 8 की, ये आपको रेफर करनी है, अवर पास्ट 1, 2 एंड 3। क्लास 12th में 3 एनसीईआरटीज है न्यू एनसीईआरटी, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों आपको रेफर करनी है। ओल्ड एनसीईआरटी यहाँ पे 3 है, RS शर्मा, सतीश चंद्रा एंड बिपिन चंद्रा, इनको भी आपको रेफर करना होगा। देखिए एनसीईआरटी के केस में क्या है कि जो इंफॉर्मेशन क्लास 6, 7 और 8 में आपको मिलेगी उसी का एडवांस वर्जन आपको हायर क्लास में मिलेगा। तो अगर आपको लगता है कि जो हायर एनसीईआरटीज हैं आप उनको अच्छे से समझ पा रहे हो तो आप क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 की एनसीईआरटी को स्किप कर सकते हो। बट अगर क्लास 11 की एनसीईआरटी आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर आपको क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये तो हो जाएगा एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। जहां तक आर्ट एंड कल्चर की बात है तो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट पार्ट 1 ये आपको प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। इसके साथ साथ क्लास 11th न्यू एनसीईआरटी है, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री। इतने रिसोर्सेज सफिशिएंट होंगे फॉर हिस्ट्री, राइट। अगर मैं बात करूं पॉलिटी की तो यहाँ पे क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 में एनसीईआरटी है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, इसको आपको रेफर करना है। और इसी का एडवांस वर्जन आपको मिलेगा क्लास 9th, 10th और 11th की ये जो एनसीईआरटीज है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1, पार्ट 2, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क एंड पॉलिटिकल थ्योरी। अगर मैं आपको कहूं कि सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 एनसीईआरटी हैं, अगर आपको समझ में आ रही है क्लास 11 की एनसीईआरटी तो ये एनसीईआरटीज आप स्किप भी कर सकते हो। आप फोकस करिए क्लास 11 की एनसीईआरटीज पे। इसके साथ साथ जहां तक ज्योग्राफी की बात है, सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं क्लास 11 एंड क्लास 12 की ये 4 एनसीईआरटीज, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी एंड इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इनको तो आपको करना ही करना है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज एनसीईआरटीज तो आप इनको स्किप कर सकते हो, अदरवाइज क्लास 6 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आता है इकोनॉमिक्स का नंबर। तो यहाँ पे केवल 4 ही बुक्स हैं, क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास 12 की मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट मान लीजिए आपके कॉन्सेप्ट एकदम वीक हैं, आप एकदम बिगनर हैं, तो फिर क्लास 9 की एनसीईआरटी से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इन्वायरमेंट के लिए क्लास 12th बायोलॉजी, दिस इज द एनसीईआरटी, लास्ट 4 चैप्टर्स ये आपको रेफर करने हैं फॉर इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। अब बचता है सोशल इश्यूज, तो इसके लिए क्लास 11 की सोशोलॉजी वाली एनसीईआरटी, क्लास 12 की इंडियन सोसाइटी एंड क्लास 12 की सोशल चेंज, दीज 3 एनसीईआरटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यही वो एनसीईआरटीज हैं जो आपको रेफर करनी होगी इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप एनसीईआरटीज पढ़ रहे हैं तो जो डायग्राम्स बने हुए हैं, जो मैप्स बने हुए हैं, जो बॉक्सेस बने हुए हैं, इनमें जो इंफॉर्मेशन है ये बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये देखा गया है कि इन्हीं पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, राइट। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको बॉक्सेस में मिलती है, जो भी इंफॉर्मेशन आपको डायग्राम्स में, मैप्स में मिलती है, उस पर थोड़ा फोकस आपको करना होगा। इसी के साथ साथ देखिए एनसीईआरटीज में जो एक्सरसाइजेज हैं उनको भी आपको करना होगा, बिकॉज कभी कभी वहां से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी में क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, इसका आइडिया भी आपको लगेगा। जो पीछे एक्सरसाइज दी हुई है ना, उसको आप एक बार रेफर कर सकते हो। तो वहां पे जो टॉपिक्स है उनको तो आपको करना ही करना है। दिस इज माय सजेशन। अब देखो, जो मैंने कहा था कि आंसर राइटिंग के लिए भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आप बिगनर हो तो आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए, आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, कंटेंट आपके पास है, और एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इन एनसीईआरटी। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं,
आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये यूपीएससी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, कंटेंट ऑलरेडी आपके पास है, तो यहाँ से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। तो करना क्या है, क्वेश्चन को सेलेक्ट करिए, कंटेंट का लोड नहीं है, जितना भी कंटेंट आपके पास है उसी पे रिलाय करिए। स्ट्रक्चर पे आपको फोकस करना होगा, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, देन कंक्लूजन। और यहाँ पे ना आपको इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन की प्रैक्टिस करनी है, और ये आपको कहाँ मिल जाएगा, इन द एनसीईआरटी इटसेल्फ, राइट। तो इस तरह से जो आंसर राइटिंग वाला जो इशू है ना वो रिजोल्व हो जाता है। ये बहुत ही आसान तरीका है इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट एनसीईआरटीज कि क्या एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, आप स्किप नहीं कर सकते हो। कौन कौन सी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। अगर आप एकदम बिगिनर है, कुछ भी आपको नॉलेज नहीं है सब्जेक्ट्स के बारे में, तो क्लास 6 से स्टार्ट करिए, अदरवाइज क्लास 11th 12th की एनसीईआरटीज आप कर सकते हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और हाँ, जो भी आपका फीडबैक है आप दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।